7 के बच्चे पिछले दिन आपको पढ़ाए थे एक्सरसाइज 6A HW दिए थे 3 to 6। एक्सरसाइज 6A में ऐड और सब्ट्रैक्ट, उम्मीद है HW आप बना लिए होइएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज देखिए, आज पढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 6 एक्सरसाइज 6B। इसमें भी कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई डिवीजन, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट में कुछ नहीं था, उसी ढंग के मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं है। देख लीजिए, हम बना रहे हैं, टेबल के पत्ते दे रहे हैं। देखिए अब ये पहले 7 और 8 का मल्टीप्लाई कीजिए। 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 33। अब देखिए यहाँ a के पावर कितना है? 2 और यहाँ a के पावर कितना है? 3। तो a के पावर 2 into a के पावर 3। इसके पहले एक्सपोनेंट में आपको बताया मैं, आप पढ़े हुए एक्सपोनेंट में जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। तो a के पावर 2 और a के पावर 3, तो a के पावर कितना हो जाएगा? 2 और 3 5। एक और देखिए, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब देखिए माइनस और है कि इवन है? मल्टीप्लाई में माइनस अगर और टाइम रहता है तो सिंपल माइनस में आता है, और माइनस अगर इवन टाइम में तो सिंपल प्लस में है। तो माइनस और टाइम है कि इवन टाइम में? -1 माइनस सीपीटी में 1 है तो -24। अब आइए x, यहाँ कितना x है? 2। यहाँ कितना है? तो कुछ नहीं तो पावर बहुत तो हो सकता है ना, इसीलिए नंबर का पावर अगर 1 हो तो वैल्यू नंबर सेम आता है। यहाँ 2, यहाँ 1, 2 1 3, यहाँ भी 1 3 1 4, x के पावर 4। अब आइए y, यहाँ y कितना है? 1, पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 2 1 3 और 3 1 4, y के पावर 4। ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें जे है। देखिए कोई दिक्कत? एक और देखिए, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपल को भी छोड़ दीजिए, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। देखिए माइनस कितना टाइम है? 1 1 2 -2 टाइम है, ये टाइम है, सिंपल प्लस कर रहा है, अगर दिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये यहाँ कितना है? 1, पावर कुछ नहीं है, पावर 1 1। यहाँ कितना है? 1 1 1 2। यहाँ कितना है? 2 2 2 4। यहाँ कितना है? 1 5, a के पावर 5 1 2 1 3 1 4 1 5। b, यहाँ b का पावर कितना है? 2 2 1 3 1 4 1 5, b के पावर 5। यहाँ c का पावर कितना है? 1, यहाँ 2 2 1 3 1 4 1 5। कोई दिक्कत? माइनस सिंबल में देखेंगे, माइनस अगर मल्टीप्लाई में और टाइम है तो सिंबल माइनस में आएगा, माइनस अगर इवन टाइम है तो सिंबल प्लस में आएगा। देखिए फ्रैक्शन का बता रहे हैं, एक और देखिए, अब एग्जांपल का बता रहे हैं। क्वेश्चन है -6x² y z into
2/3 x y क्यूब z स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ तो फ्रैक्शन नहीं ना, पहले मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ फ्रैक्शन है, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए -6 into 2/3 न्यूमेरिकल वैल्यू का एक साथ इनटू इसमें क्या बच गया x स्क्वायर y z, इसमें x स्क्वायर y z बचा, इसमें क्या बच गया इनटू x y क्यूब z स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू तो पहले बच गई, यहाँ भी किए, यहाँ फ्रैक्शन नहीं था, सिर्फ एक हिसाब कर लिया, यहाँ फ्रैक्शन है, काटना पड़ेगा। यहाँ देखिए 3 2 3, अरे यार 2 2 4, अब माइनस इंटू प्लस है, -2 है, ये +2 है तो -2 इंटू प्लस कितना है -4। अब x यहाँ कितना है 2, यहाँ 1 3 x के पावर 3, यहाँ y कितना है 1, यहाँ 3 y के पावर 4, यहाँ z कितना है 1, यहाँ 2 1 2 3 z के पावर 3। कोई दिक्कत? एक और देखिए, एक और देखिए क्वेश्चन, एग्जांपल का क्वेश्चन है, देखिए -8/5 a स्क्वायर b c क्यूब इनटू -3/4 a b स्क्वायर c। यहाँ देखिए -8/5 इंटू -3/4, न्यूमेरिकल को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू a स्क्वायर b c क्यूब इंटू a b स्क्वायर c। अब इन्हें कटने वाला है, कटने वाला है, 4 2 जा 1, अब कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6/5, अब ये a, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, a के पावर 3, b के 1 है, यहाँ 2 है तो b के पावर 3, c यहाँ कितना 3 है, यहाँ 1 है तो c के पावर 4। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, कुछ इसमें? और एक एग्जांपल बता देते हैं। एक देखिए एक क्वेश्चन है, -8ab स्क्वायर c इंटू 3a स्क्वायर b इंटू -1/3। इसमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट ही है। अब आइए -8 इंटू 3 इंटू -1/3 इंटू ab स्क्वायर c इंटू a स्क्वायर b, सही है? यहाँ पे क्या है 3 2 जा 6 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस -4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, a कितना है 1 2 3 a के पावर 3, b कितना है 2 और 1 b के पावर 3 c। कोई दिक्कत इसमें? एक और देखिए
एक अपने बुक का ही बना लेते हैं। बुक का देखिए ये वो बना रहे हैं, कुछ नहीं है, वही चीज है। -7/5 x square y into 3/2 xy square into -6/5 x cube y cube। पहले न्यूमेरिकल जो है उसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो करते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा -7/5 into 3/2 into -6/5 into इसमें क्या बन गया x square y into x y square into x cube y cube। अब देखिए करने वाला है 2 3 जा 6। अब तो कोई नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ऊपर पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, 21 3 जा 633, माइनस माइनस प्लस, सिंबल प्लस कर रहे हैं बाद में, 5 5 जा 25। अब यहाँ एक में कितना है, तो 1 3 3 6 x के पावर 6, y कितना है 1 2 3 3 6, तो y के पावर 6। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखिए, एक आपको एक्सप्रेशन बना कर दिखा रहा है, 30 नंबर देखिए, ab square into -b square c into -a square c cube into -3abc। इसमें फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन जब आता है तो हमारे को अकेला करके इसको सोल्व किए हैं, फ्रैक्शन है नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई सिंबल देखिए, माइनस कितने गए हैं 1 2 3, प्रोडक्ट में सिंबल कितने गए हैं, प्रोडक्ट को तो 1 2 3 इसका सिंबल आएगा माइनस, किसी और टाइम। अब देखिए 3 a के पावर यहाँ 1 1 1 1 है, 2 1 2 3 यहाँ 1, a के पावर 4, b के पावर b यहाँ 2 2 4 1 5, b के पावर 5, c के पावर 3 इसमें नहीं है, यहाँ 1 1 3 4 1 5, b के पावर 5। कोई दिक्कत, एक और देख लीजिए, आपको एक सिमेट्रिक बना रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 4/3 x square y z into 1/3 y square z into -6xy z square। देखिए यहाँ फ्रैक्शन है, ये इसको और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये काटने में आपको सुविधा रहेगा। आप क्या सुविधा कीजिए 4/3 into 1/3 into -6 into x square y z into y square z x into x y z square। और ये कटने वाला है, कटेगा 3 2 जा 6, अब तो नहीं कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 2 4 जा 8, माइनस का सिंबल 1 है, सिंबल माइनस -1/3
अब ये x कितना है 2 1 3 1 4 x के पावर 4 y कितना है 1 2 1 3 1 4 y के पावर 4 z कितना है 1 1 2 2 4 z के पावर 4 मल्टीप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना ये है इसका अब देखिए एक जांचना है तो देखिए वही बना के दिखाते हैं आपको हम 19 नंबर आपके बुक का 19 नंबर बना के दिखाते हैं नंबर देखिए मल्टीप्लाई किसको -8/21 x स्क्वायर y क्यूब -7/16 x y स्क्वायर है ना अब ये पता है देखिए फ्रैक्शन में एक आप कीजिए -8/21 into -7/16 इधर लिखिए into क्या बच गया x स्क्वायर y क्यूब या x into x y स्क्वायर क्या करने वाला हां 7/3/21 8/2/16 पर क्या बचा कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचा 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 टाइम है 1 टाइम 2 टाइम है इवन टाइम है प्लस 1/3 अब ये x 2 1 3 x के पावर 3 y 3 या 2 5 y के पावर 5 बड़ा का है ये तो पावर इसको समझा बता रहा है तो ये वेरीफाई करना है x का वैल्यू है 3 y का वैल्यू है 2 अब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 अब देखिए माने इतना जो है इतना इतना इक्वल इतना आया इसको प्रूफ करना है वेरीफाई करना है देखिए क्या है -8/21 x स्क्वायर y क्यूब into -7/16 x y स्क्वायर पहले इसको बायां साइड पहले वाला साइड ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड अब देखिए -8/21 into x के पावर 2 x का वैल्यू कितना है 3 3 के पावर 2 into y के पावर 2 y का वैल्यू कितना है 2 2 के पावर 3 into -7/16 x x का वैल्यू 3 into y स्क्वायर y है 2 का स्क्वायर अब आइए -8/21 into 3 का स्क्वायर 9 2 के पावर 3 2 2 या 4 2 या 8 into -7/16 into 3 into 2 का स्क्वायर 4 देखिए कितने वाला है 8 2 जा 16 7 3 जा 21 या माइनस नहीं गया 3 से 3 कट गया अब कोई कटने वाला नहीं हां 2 से 2 2 जा 4 अब तक कुछ नहीं बचा कितना आ गया 2 9 2 जा 8 की बच गया ऊपर कितना -8 into 9 into में क्या बच गया 2 यानी -144 ये ले से इसको प्रूव किए ए देखिए या क्या कितना -144 अब आइए आगे से जो रिजल्ट आया है रिजल्ट कितना आया 1/6
144। अब आगे देखिए, आगे टेस्ट कितना है 1/6 x क्यूब y के पावर 5 1/6 into x क्यूब, x का मतलब कितना है 3 into y के पावर 5 2 के पावर 5 1/6 3 के पावर 3 3 3 या 9 3 या 27 2 के पावर 5 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32 2 3 या 6 2 से 16 3 9 या 27 16 9 या 144 ये भी आ गया 144 ये भी आ गया 144 इन दोनों का प्रोडक्ट ये जो है इक्वल है यानी एजे के इक्वल आरए के प्रूफ कुछ नहीं ये बनाए हैं वही प्रोडक्ट निकालना है वैल्यू डाल के बनाना है 18 वही क्वेश्चन है जो 19 बनाया है 20 वही है मल्टीप्लाई कर लीजिए डेसिमल है अगर वेरीफाई करना है 21 भी वही है 21 तक कोई दिक्कत नहीं 22 देखिए 22 का एक बनाना है सब यही चीज है 22 का एक क्वेश्चन देखिए चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा 22 का देखिए 22 का 24 बना रहे हैं क्या 4/9 a b c q into -27/5 a q b square into -8 g q c है ना हां भाई फैक्टर में पहले न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका मल्टी प्रोडक्ट निकाल लीजिए 4/9 into -27/5 into -8 into a b c के पावर 3 into a q b square into b q c आगे अब भाई कटने वाला है 9 3 का 27 अब तो नहीं कटेगा कोई तो माइनस माइनस प्लस 4 3 का 12 12 का 96/5 ये कितना है 1 3 1 4 a के पावर 4 b 1 2 1 3 3 6 b के पावर 6 c 3 और 1 4 c के पावर 4 प्रोडक्ट कितना आ गया अब मैं प्रूव करना अब ये रेट नेक्स्ट टाइम कौन है 4/9 a b c q into -27/5 a q b square into -8 b q c अब वैल्यू कर लीजिए a का कितना है 1 b का 2 c का 3 a का 1 4/9 into 1 into 2 into c का 3 के पावर 3 into -27/5 into a के पावर 3 1 के पावर 3 into b स्क्वायर b 2 का स्क्वायर जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे वैल्यू हम डालते जाएंगे c का है 3 -8 b into 2 के पावर 3 into c 3 कुछ नहीं किए प्रोडक्ट निकाल दिए हैं एलएचएस को पहले प्रूव कर रहे हैं एलएचएस में एक क्वेश्चन था एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड एंड बायां पर अब देखिए 4/9 into 1 into 2 into 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 28 3 के पावर 3 3 3 या 9 3 या 27 into -27/5
into 1 के पावर 3, 1 का पावर 3 और वैल्यू 1 ही आता है 1, 2 के पावर 2 4 into -8 माइनस का सिंबल को ब्रैकेट में कर दीजिए 2 के पावर 3 8 2 2 जा 4 2 जा 8 into 3 ये डबल सिंबल का लिए ब्रैकेट में रखनी है अब कटने वाला है देखो 9 3 जा 27 9 3 जा 27 और कोई कटने वाला और तो कोई कटने वाला नहीं है कोई कटने वाला नहीं है अब देखिए क्या कट गया है 4 into 1 into 2 into 3 into -27 by 5 into 1 into 4 into -8 into -8 into 3 देखिए इसका प्रोडक्ट गुना नंबर माइनस कितना टाइम है 1 1 2 टाइम सिंबल प्लस का आ जाएगा 4 या 4 को 1 से सिंबल तो प्लस का आएगा ये तो क्लियर हो गया अब आइए 4 1 या 4 2 या 8 3 या 24 24 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए 27 में 20 इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए उसके बाद कितना आता है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए -27 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा जब प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा कितना आएगा आगे से कितना हो गया 96 by 5 A4 B6 C4 इसका प्रोडक्ट आपको निकालना होगा कॉपी पर गुना करने में समय लगेगा अब गुना छोड़ दिए हैं फिर इसका वैल्यू डाल के देखिएगा जितना इसका वैल्यू आएगा उतना ही उसका वैल्यू कोई दिक्कत होगी मल्टीप्लाई तो आप ही को करना होगा क्योंकि हम ही को करना होगा देखिए एक डब्ल्यू डू एक्सरसाइज 6D बना लीजिएगा 21 तक कहीं आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी 24 20 से देखिए अभी सोचा था कि मल्टीप्लाई का कठिन हुआ है मल्टीप्लाई में छोड़ दिया हूं अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जितना इसका रिजल्ट आएगा उतना ही इसका एनएलए के ऊपर आगे में प्रूफ ये जो पहले ही बना के दिखाएंगे वैसे आपको अगर दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं एक्सरसाइज 6 बना लीजिएगा तो 6 पढ़ाइए ये बात हम पहले ही बताए हमने कि विद्यालय खुलने के बाद टेस्ट लेंगे जहां तक पढ़ाई हुई है वहां तक कम से 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लेकिन ईमानदारी से बनाइए कहीं कोई प्रॉब्लम होती है विद्यालय परिवार आपके साथ है मैं आपके साथ हूँ लेकिन बनाना तो आप ही को होगा ईमानदारी तो आप ही को बरतना होगा चलिए एक्सरसाइज 6B कल 6B है कुछ नहीं है मल्टीप्लाई देखने की है कहीं कुछ है सिंबल पर ध्यान देना है मल्टीप्लाई कैसे करना आप सारा देख लीजिए वेरीफाई का एक बता ही नहीं है दूसरा मतलब दूसरा ही बना ही दिए हैं मल्टीप्लाई कर दे लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ा लंबा है एक कॉपी पर आप कीजिए नहीं बनेगा पूछिएगा चलिए 6B और कल 6C होगा Okay.